जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी समंदार आपके सामने एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। काफ़ी समय पहले एक महात्मा हिमालय पर रहकर ईश्वर की आराधना करते थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक कि उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। जब दर्शनार्थी आते थे तो वे उन्हें उपदेश देते थे। एक दिन कुछ शिक्षित लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, हम दुनिया को नहीं छोड़ना चाहते, उसी में रहकर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। महात्मा जी बोले, लोग दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं और उनकी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है। अतः इसे छोड़े बिना मनुष्य की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तब एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी, आप अपने बारे में कुछ बतलाइए। महात्मा ने कहा, मैंने बहुत कम आयु में ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। बहुत से तीर्थों पर घुमा फिरा हूँ। अब 10 वर्षों से ही यहीं पर साधनारत हूँ। कुछ देर बाद उन लोगों ने कहा, अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग अभी अन्य जगह भी जाएंगे। महात्मा जी बोले, गोमुख भी हो आओ, वहाँ के रास्ते में मेरा एक शिष्य रहता है, उससे अवश्य मिल लेना। वह बड़ा बुद्धिमान है, वेद पुराण और उपनिषद सब कुछ पढ़ डाला है। पहले यहाँ मेरे साथ रहता था, बड़ा सहारा था उसका, लेकिन एक दिन वह अचानक यहाँ से चला गया और अब वहाँ अकेला रहता है। जब तक मेरे शरीर में दम था उसके लिए खाने पीने की चीज़ें पहुँचा देता था तब, लेकिन अब मेरे लिए चलना फिरना कठिन हो गया है। भगवान जाने उसका काम कैसे चलता होगा। यह कहते कहते महात्मा जी इतने भाव विह्वल हो गए कि उनके आँखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर एक व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, अभी तो आप हमें उपदेश दे रहे थे कि मोह को छोड़े बिना आत्मिक उन्नति नहीं हो सकते। महात्मा बोले, ये आंसू मोह के नहीं बल्कि प्रेम के हैं। मोह फंसाता है और प्रेम उबारता है, लेकिन तुम इस अंतर को नहीं समझोगे। इस अंतर को समझना जहाँ आसान नहीं है, वहीं इससे भी मुश्किल है उसे जीवन में उतारना। जय श्री सीते। यह प्रेम के आंसू शीर्षक से मैंने आपको प्रेरणादायक एक कथा सुनाया। अगर यह अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजितपुर, इसे अवश्य देखने का प्रयास करें। कृपया इसे नेट पर बोलकर देखें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री सीते।